Hello all students. In this video we shall learn the first chapter of Snapshot. The first chapter is the Summer of the Beautiful White Horse written by William Sarion. अब यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं उन्होंने ये स्टोरी में क्या लिखा है। द स्टोरी इज अबाउट टू पोअर Armenian boys who belong to the tribe who is a hallmark are trust and honesty. अब यहाँ पे दो वर्ड हैं, ट्रस्ट एंड होनेस्टी। तो हमारा जो ये स्टोरी है उसी के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे समर और ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की जो बात की गई है वो जैसे हम स्टोरी जो है वो पढ़ेंगे वो आगे में से इसे पता चलता जाएगा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। One day back, there is the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered lazy by everybody who knew him except me, come to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. अब यहाँ पे एक दिन की बात की है। One day back there good old days when I was there. राइट। वो यहाँ पे जो आई है वो कौन है? अरम है और उसका जो कजिन है मुराद, इन दोनों की बात की है। तो वो दो जो अरम है वो एक दिन की बात कर रहा है जब वो 9 ईयर ओल्ड था। तब वो क्या कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इमेजिनरी था, एकदम मैग्निफिसेंट टाइप था, बहुत ज़्यादा मतलब कि अनबिलीवेबल सीन था, अनबिलीवेबल इंसिडेंट था। क्या कहता है? लाइफ वॉज टू डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। उसके जो वो जो देख रहा था वो उसे डिलाइटफुल लग रहा था, मिस्टीरियस ड्रीम जैसा लग रहा था कि उसका कज़िन है वो सुबह बहुत ही ज़्यादा सुबह को वो वहाँ आया था, जिसको कजिन उसके बारे में बात की। तो वो क्या कहता है जो मुराद था वो कैसा था, सब लोग उसे कैसा मानते थे? क्रेजी मानते थे। और वो जो है वो एक वाइट हॉर्स लाया था इन द मॉर्निंग और उसे उठाने लाया था। और वो कहता है कि तुम्हें इस पर राइड करनी है, मतलब कि उसको झुकाने आया था। उसने उसकी विंडो पे ट्रैप किया, जो उसकी विंडो थी वहाँ पे वो आया। अरम ही से वो आरम को बोलता है, उसको बुलाता है। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुकेड आउट ऑफ द विंडो। वो जो है बेड से जंप करता है अरम और वो विंडो के बाहर देखता है। तो क्या देखता है वो? आई वुड बिलीव टू वॉट दिस। अब उसे बिलीव नहीं हो रहा है। तो वो जो देख रहा था वो ही कांट बिलीव वॉट इज सो। इट वॉजंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड वाइट डेब्रेक। डेब्रेक मीन्स क्या होता है कि थोड़ी लाइट्स मीन्स के जो मॉर्निंग टाइम होता है और थोड़ी जब लाइट्स यहाँ पे मतलब जो भी सन निकला नहीं है तो उसकी थोड़ी लाइट्स है वो दिखती है। तो यहाँ पे जो लाइट में थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा डार्कनेस वाला जो डे होता है, डे नाइट के बीच का जो टाइम होता है उसे डे ब्रेक कहते हैं। तो वो कहता है अभी जो डे ब्रेक है समर का जो दिन है इसमें डे ब्रेक है हुआ है कि मिनट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। अब उसे लग रहा है कि मैं ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ। तो वो जो कहता है जब तो डे ब्रेक हो चुका है, इतनी लाइट हो रही है कि मैं देख पाऊँ। और उसे लगता है कि नहीं मैं ड्रीम नहीं देख रहा हूँ, ये तो रियलिटी है। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा जो कजिन है मुराद वो बहुत ज़्यादा सुंदर वाइट कलर का जो हॉर्स है उस पर बैठा हुआ है। आई स्टक माई हैंड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। उसने अपना जो अपना हेड था वो विंडो से बाहर निकाला और उसने अपनी आंखें रब की क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था। यस ही सेड इन आर्मेनियन। अब आर्मेनियन यहाँ पे क्या है? आर्मेनियन एक लैंग्वेज है जो आर्मेनियन साइड के जो कंट्रीज है वहाँ पर बोली जाती है। इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। अब वो आर्मेनियन में कहता है कि ये ड्रीम नहीं है, ये सच है। अगर तुम राइड करना चाहते हो हॉर्स की तो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoy being life more than anybody else who had
had ever fallen into the word by mistake, but this was more than even I could believe. अब उसे पता था कि उसका जो भाई है मुराद, वो बहुत ही ज़्यादा लाइव था, वो सारे गेम्स को एंजॉय करता था, वो बहुत ज़्यादा क्रेजियस और वो बहुत ही ज़्यादा अलग जो है वो बॉय था। और जो है उसे लगता था कि बाय मिस्टेक द वर्ड फैलन ही हैड फैलन एवन इनटू द वर्ड। तो सब लोग ऐसे सोचते थे कि वो बाय मिस्टेक वर्ड में आ गया है, बट दिस वॉज मोर इवन आई कुड बिलीव। बट यहाँ पे जो अभी वो देख रहा था वो बिलीव करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, उससे भी ज़्यादा। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैव बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स एंड फर्स्ट लॉगिंग हैड बीन लॉगिंग टू राइट। अब उसकी जो एक लॉगिंग थी, लॉगिंग मीन्स क्या, डिज़ायर थी, डिज़ायर क्या थी, हॉर्स की राइड करना। तो वो जो है अर्लियर मॉर्निंग में ये जो उसकी मेमोरीज थी, तो वो जो लॉगिंग थी, डिज़ायर थी, उसके अकॉर्डिंग थी। तो इन द सेकेंड प्लेस वी वेर पुअर, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। वो सोचता है कि हाँ उसकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल होने वाली है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो कहता है कि दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट। और दूसरी तरफ वो क्या सोचता है, इन द सेकेंड प्लेस वी वेर पुअर, और दूसरी साइड हो सकता है हम लोग बहुत गरीब हैं। दिस वॉज अ पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सो। तो हम लोग बहुत ज़्यादा पुअर थे, तो वो उसको बिलीव करने, अगर उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका जो भाई है मुराद वो हॉर्स लाएगा। तो वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, एवरी ब्रांच ऑफ द Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with the food in our bellies, not even the old man of the family. तो वो बहुत ज़्यादा पुअर थे। गैरोगेलियन जो ट्राइब थी, वो कि वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। और वो जो है वो बाकी के लोग क्या सोचते थे कि पता नहीं वो लोग क्या ऐसा करते हैं, क्या ऐसा काम करते हैं कि वो लोग बस अपने जो फैमिली से उनको जो है फूड जो है वो दे सकते हैं, मतलब कि वो फूड की जो उनकी रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरी कैसे करते हैं, वो भी उन्हें दूसरे लोग ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं ये लोग कैसे वो फूड को जो है वो स्टोर कर पाते हैं, मतलब कि उनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसे पूरी कर पाते हैं। तो वो ऐसे बाकी के लोग उसके सोचते थे कि वो उतने ज़्यादा पुअर थे। But we were famous for our honesty. We had been famous for our honesty for something like 11th century. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the word, we were proud first, honest next, and after the we believe in the right and wrong. None of us would take advantage of anyone in the world, let alone stay. अब उससे और अपनी ट्राइब के बारे में बात करता है, तो ट्राइब के बहुत ज़्यादा पुअर्टी थी, पर 11th सेंचुरी तक वो कहता है कि हमारी जो ट्राइब है वो किसके लिए जानी जाती थी, ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए जानी जाती थी। हम कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाते थे और किसी को कभी भी कोई धोखा नहीं देते थे, और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे। ट्रस्ट की जो है हमारी ट्राइब थी और सारे लोग थे, वो कभी भी किसी के यहाँ से चोरी करने का तो सोच ही नहीं सकते थे। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even I thought I could smell it, I was so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morad, or with me, or with any of the other members of our family, sleep or wake, because I knew my cousin Murad couldn't have brought the horse, and if he couldn't have brought it, must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. अब यहाँ पे उसने अपनी ट्राइब की बात की, फिर वो क्या कहता है कि उसने जो हॉर्स देखा वो बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, वो उसकी स्मेल को फील कर पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा लवली दिख रहा था, उसकी ब्रीथ को वो फील कर पा रहा था, सुन पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। पर वो और उसके जो फैमिली मेम्बर्स है वो कभी भी जो है इतना मतलब कि हॉर्स को खरीदने
जो वो एक घोड़ा है वो उसने कहीं से स्टोलन किया है, चोरी किया होगा। तो पर वो उसको बिलीव नहीं होता है क्योंकि उसके ट्राइब में ये जो चोरी और ये सब है वो नहीं होता है, क्योंकि उसकी ट्राइब बहुत हम्बल है, उसकी ट्राइब बहुत ऑनेस्ट है, इसलिए वो बिलीव नहीं कर पा रहा है कि जो मुराद है उसने ये हॉर्स स्टोलन किया है। नो मेंबर ऑफ गारोगेलियन फैमिली कुड बी थिफ। हो सकता है कि कोई भी है वो गारोगेलियन फैमिली का जो मेंबर है वो थिफ नहीं हो सकता। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजिन and then at horse. There was a curious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and one of other frightened. अब यहाँ पे एक तो उसे डिलाइटनेस भी फील हो रही थी, मतलब उसे हॉर्स पे राइड करते हुए एक्साइटमेंट फील हो रही थी, खुशी भी फील हो रही थी, पर दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि अगर ये हॉर्स स्टोलन किया हुआ है और उसकी गारोगेलियन जो फैमिली मेम्बर्स है उसे वो ऑनेस्टी के लिए जाना चाहते हैं, तो उसे डर भी लग रहा था कि ये सही है या गलत है। मुराद सही, आई सही, वेयर डिड यू स्टील दिस फॉर। अब उसे लगता है कि शायद मुराद ने चुराया है, तो उसे वो पूछता है कि तुमने ये कहाँ से चोरी किया है। लिफ्ट आउट ऑफ द विंडो से इफ़ यू वांट टू राइड। मुराद क्या कहता है, मुराद कहता है अगर तुम राइड करना चाहते हो जल्दी से बाहर आओ विंडो के। It was true then he had stolen the horse. अब उसे पक्का हो गया था ये चीज़ कि उसने ये हॉर्स है वो स्टोलन किया है। There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I choose. उसने मुझे चॉइस दी कि तुम्हें राइड करनी है या नहीं करनी। उसने मुझे इनवाइट किया हॉर्स पे राइड करने के लिए। Well, it seems to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as the money. For all knew, maybe it was not stealing at all. It was you were crazy about horse the way my cousin Murad and I were. Its waste was not stealing. It would be become stealing until we offer to sell the horse, which of course I know we would never do. अब उसे लगता है कि ये जो ये हॉर्स को इसने चुराया वो एक तरह की स्टोलिंग मतलब के स्टोलन नहीं है, स्टोलिंग नहीं है, एक तरह की स्टेलिंग, क्योंकि ये चोरी किसे कहते हैं अगर हम वहाँ से चोरी करके उसका यूज़ कर लेते हैं का या मनी है उसको हम मतलब उसको यूज़ कर लेते हैं या फिर किसी भी तरह से हम उसको हमारे ऊपर यूज़ कर लेते हैं, हम यूज़ ख़त्म कर देते हैं और हम उसमें रिटर्न को नहीं दे सकते। पर हॉर्स क्या है, हॉर्स तो वो हम सिर्फ उसको राइड करेंगे और वापस दे देंगे, मतलब कि हम उसको वापस कर देंगे। तो मतलब कि ये हॉर्स है वो स्टील किया हुआ नहीं है, स्टोलन किया हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम उस पर सिर्फ राइड करना चाहते हैं, ना कि उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना कि मनी की तरह हम उसे यूज़ करना चाहते हैं, बस हम उस पर राइड करना चाहते हैं थोड़ी दिनों के लिए। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। उसे वो कहता है, वो चूज़ करता है कि मैं अभी राइड करूँगा क्योंकि ये स्टोलन मतलब स्टेलिंग नहीं है। तो वो कहता है कि रुको मैं थोड़े से क्लोथ पहन लेता हूँ। ऑल राइट ही सेड बट हरी। तो कहता है ठीक है जल्दी करो। आई लेफ्ट इनटू द माय क्लोथ्स। और उसने जल्दी से कपड़े पहन लिए। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लेफ्ट अप अंडर द हॉर्स बिहाइंड माय कजिन। वो जल्दी से जंप करता है विंडो से और अपने कजिन के पीछे घोड़े पे बैठ जाता है। जो स्टोरी है आगे की वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।